तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइतामा शिप में मोस्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे शिप के कंट्रोल रूम में बैठा एक नीला ऑक्टोपस जिसका नाम गेरुगांग शुप है वो देख रहा होता है। वो कहता है कि हमारा सबसे बेस्ट फाइटर ग्रोरीबस भी मारा जा चुका है। तभी पीछे से शिप का लीडर आता है जिसका नाम बोरोस है। नीला ऑक्टोपस बोरोस को बताता है कि हमारी शिप में इस प्लेनेट का एक आदमी घुस आया है और उसने शिप को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। जो भी उसके सामने आ रहा है वो सभी को एक ही पंच में मारते जा रहा है। तो बोरोस कहता है कि चिंता मत करो, जब तक इस शिप की पावर सुरक्षित है तब तक ये शिप काम करती रहेगी। और रही बात उस आदमी की, तो उसे तुम, मिल्जेगार्ड और ग्रोरीबस संभाल ही लोगे। और वहां से चला जाता है। वहीं इस शिप की न्यूज टीवी चैनल पर भी दिखा रहे होते हैं, जिसे हैमरहेड, हाउस ऑफ एवोल्यूशन का साइंटिस्ट और वो गोरिल्ला एंड सोनिक भी देख रहे होते हैं। वहीं पूरी प्रिजनर अपने कॉम्बो अटैक से मिल्जेगार्ड की कुछ ऐसी हालत करता है, बट वो खुद को फिर से ठीक कर लेता है और फिर अपने एक हेड को शिप की ओर भेजता है ताकि वो शिप से बमबारी करवा सके। बट तभी मेटल बेटा उस हेड को मारता है। वहीं शिप के अंदर साइतामा एक गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो गेट उसके हाथ में ही आ जाता है। साइतामा कहता है उप्स, ये तो टूट गया। दूसरी तरफ मेटल बेट ने जिस हेड को मारा था वो भी खुद को फिर से ठीक कर लेता है। मेटल बेट उसे फिर से मारता है। वहीं बांग, पूरी प्रिजनर और एटॉमिक समुराई भी मिल्जेगार्ड पर अटैक करते रहते हैं। तभी नीला ऑक्टोपस अपनी टेलीपैथी पावर से मिल्जेगार्ड से खुद को कनेक्ट करता है और उससे कहता है कि जल्दी शिप पर वापस आओ, यहाँ पर एक आदमी घुस आया है जिसने हमारे आधे से ज्यादा साथियों को मार दिया है। मिल्जेगार्ड कहता है क्या, और बताता है कि अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, और उसे नीचे बम गिराने को बोलता है। वहीं मेटल बेट फिर से इस हेड को मारता है और उसे फिर उसके अंदर से एक ब्लू बॉल दिखती है। मेटल बेट जल्दी से उस ब्लू बॉल को पकड़ता है और अपने बेट से फोड़ देता है, जिससे वो हेड फाइनली मर जाता है। मेटल बेट सभी को बताता है कि उसके अंदर एक ब्लू बॉल है, उसे तोड़ने पड़ी वो मर जाएगा। वहीं शिप के अंदर वो नीला ऑक्टोपस साइतामा की लोकेशन देख रहा होता है और उसे अपनी टेलीपैथी से कहता है कि तुम जो भी हो अभी के अभी इस शिप से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम पर अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ अटैक कर दूंगा। साइतामा कहता है कि मेरे दिमाग में आवाज कहाँ से आई, और जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं खुद इस शिप से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं खो गया हूँ। नीला ऑक्टोपस कहता है कि क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, यहाँ से राइट जाना जहाँ तुम्हें एक सीढ़ी मिलेगी। लेकिन साइतामा अपने डेडली स्माइल के साथ लेफ्ट चला जाता है। नीला ऑक्टोपस उसे मना करते ही रहता है, बट साइतामा नहीं सुनता है और वो फिर उसी के पास पहुंच जाता है। वहीं एक एलियन बम गिराने की सारी तैयारी कर लेता है और अटैक के लिए नीले ऑक्टोपस से पूछता है, लेकिन नीला ऑक्टोपस तो अपनी मौत के सामने खड़ा रहता है। वो साइतामा से कहता है कि तुमने अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं छोड़ा, अब मरो इंसान। और फिर अपनी टेलीकिनेसिस पावर यूज करता है, जिससे वहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन साइतामा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नीला ऑक्टोपस फिर अपने आसपास के मलबे से एक भवंडर बना लेता है। मलबे का फोर्स इतना ज्यादा रहता है जिससे शिप में भी छेद हो जाते हैं, लेकिन साइतामा को इससे भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर एक मलबे के टुकड़े को उठा कहता है कि ये टेलीकिनेसिस की बर्बादी है, और साइतामा उस टुकड़े से ही नीले ऑक्टोपस की खोपड़ी खोल देता है, जिससे वो उसी समय परलोक सिधार जाता है। इसके बाद साइतामा वहीं छुपे कुछ मॉन्स्टर से उनके बॉस का पता पूछता है। वहीं चाइल्ड एम्परर को पता चलता है कि शिप में एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब कि बमबारी होने वाली है। और ये बात वो हीरो एसोसिएशन को बता देता है, जिससे स्विच सभी लोगों को किसी शेल्टर में छुपने को बोलता है। और फिर ये एलियन बॉम्ब को गिरा देता है, जिसे देख मिल्जेगार्ड कहता है कि अब तुम लोग मरो। लेकिन तभी टोर्नेडो वहां पर आती है और वो अपनी साइकिक पावर से सभी बॉम्ब के गोले को रोक देती है और सभी हीरोज से कहती है कि तुम अभी तक एक भी एलियन को नहीं मार पाए, तुम्हारा मेरे बगैर क्या होगा। और सभी क्लास एस के हीरो से कहती है कि तुम्हें फिर से क्लास सी से शुरू करना चाहिए। और फिर इन बॉम्ब के गोले को उसी शिप की तरफ फेंक देती है, जिससे शिप को भारी नुकसान होता है। इसके बाद मिल्जेगार्ड बांग को एक पंच मारता है, जिससे बांग की हालत खराब हो जाती है। मिल्जेगार्ड कहता है कि तुम कितने कमजोर हो, अब लगता है कि मुझे डिफेंस की जगह अटैक करना चाहिए। वहीं शिप के अंदर साइतामा बोरोस के पास पहुंच जाता है। बोरोस साइतामा को देख कहता है कि मैं तुम्हारी पावर को महसूस कर सकता हूँ, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। साइतामा कहता है क्या तुम ही इस शिप के लीडर हो,
तो बोरोस कहता है कि हाँ, लेकिन हम लड़ने से पहले एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। मैं हूँ बोरोस, इस ब्रह्मांड का डोमिनेटर। साइतामा कहता है कि मैं वो हूँ जो सिर्फ मजे के लिए हीरो बना है। मेरा नाम है साइतामा और मुझे नहीं पता कि तुम्हें अर्थ से क्या चाहिए, लेकिन तुमने यहाँ आकर सिटी ए को तबाह कर दिया है, जिससे कई लोग मारे गए हैं। तो बोरोस कहता है कि मैंने कई प्लेनेट्स को तबाह किया है, मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन फिर मैं बोर हो गया क्योंकि मैं इतना ताकतवर हो गया था कि मेरा सामना करने लायक कोई बचा ही नहीं। लेकिन फिर एक भविष्यवाणी से मुझे पता चला कि दूर कहीं एक प्लेनेट पर एक जीव है जो कि मेरा सामना कर सकता है, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो भविष्यवाणी सही है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो मुझे निराश मत करना। तभी फिर साइतामा अपना एक हल्का सा पंच मारता है, जिससे बोरोस दूर जाकर गिरता है और उसका वो आर्मर टूट जाता है, जिससे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखता था। लेकिन इस आर्मर के टूटने पर बोरोस फिर अपनी फुली पावर में आ जाता है और साइतामा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।